हेलो बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। ये एक पार्ट में नहीं हो पाया ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, तो इसलिए इसे दो पार्ट में कंप्लीट करना पड़ रहा है। लेकिन आगे से जो सीरीज़ आएंगी वो एक पार्ट में कंप्लीट होंगी। क्लियर? आगे से मतलब जो सीक्वेंस है सीरीज़ का होगा या बाइनोमियल का होगा, जितने भी चैप्टर्स का होगा आगे वो सब एक ही में होगा। ठीक है ना? चलिए तो आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर द पॉजिटिव एंड आर इन एपी। पी क्यू आर अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं और एपी में है। क्लियर? तो अब अपने को क्या बताना है, देन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल फॉर दिस, देन द वैल्यू ऑफ के इज। आपको के की वैल्यू बतानी है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखो तो अपने पास क्या है, पी क्यू आर किस में दिया है, एपी में दिया है। पी क्यू आर किस में है, ये एपी में है। अच्छा, अगर ये एपी में है तो आप सीधे सीधे ये तो बोल ही सकते हो कि 2q इक्वल्स टू पी प्लस आर आएगा। एक तो हमने ये बोल दिया। दूसरा फिर उसने बोला कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल हैं। क्लियर? तो रूट्स रियल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट्स रियल हैं, ठीक है ना, अगर रियल रूट्स हैं तो डी क्या होता है आपका, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4ac यानी कि p इंटू आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, अब नाउ जो आंसर है आपका, यानी कि जो गिवन कंडीशन है उसमें r और p आ रहा है, q तो है नहीं, तो q को आप इस फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर दो। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं यहाँ पे q को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे q को रिप्लेस कर दिया। q की जगह पे मैंने p प्लस आर अपॉन 2 रख दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे हो जाएगा आपका p प्लस आर, यहाँ पे p प्लस आर, तो ये आपका हो गया p प्लस आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस का ये कितना है 4pr इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई? ये आ गया। नाउ इसे ओपन कर लो, अब ये हो जाएगा भाई p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस का 2pr माइनस का 8pr इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। स्क्वायर ओपन किया। अच्छा, ये 4 होगा, 16 आएगा यहाँ पे, सॉरी 16 आएगा, 16 आएगा, 16। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 16pr इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये नीचे वाला जो 2 था ना, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर होगा, 4 इंटू 4 इज 16, तो 16pr हो गया। ओके, और इसका होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। नाउ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस का 14pr इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। r अपॉन p में मॉड आ रहा है, r अपॉन p में, तो मैंने क्या किया, यहाँ से p स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो p स्क्वायर कॉमन, टेक p स्क्वायर कॉमन। क्लियर? तो अगर p स्क्वायर को आपने कॉमन लिया, ओके, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो कॉमन आ जाएगा और इधर डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r अपॉन p का होल स्क्वायर माइनस का 14 r अपॉन p और प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब नाउ इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। आप इसे किस में कन्वर्ट कर लो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो r अपॉन p माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा भाई। ये तो क्लियर, x के कोफिशिएंट का आधा करके माइनस कर देते हैं, तो माइनस का ये आ गया, और माइनस का 47 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस का 49 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? r अपॉन p माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस का 48, तो माइनस का 48 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा बच्चों, r अपॉन p माइनस का 7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48। क्लियर? अब रूट लगाएंगे तो रूट अगर स्क्वायर पे लगाते हो तो मॉड आता है, तो मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ 48। क्लियर? 48 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r अपॉन p माइनस 7 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 रूट 3। क्लियर? तो k का काम कौन कर रहा है, k इज इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ पे, तो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? बात आ गई समझ में? कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, नो डाउट जेईई मेन में तो बड़े आराम से आ सकता है। अब क्योंकि जेईई मेन में तो आजकल तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोगों ने देखा ही है, तो न्यूमेरिकल टाइप में भी आ सकता है या फिर ऑप्शन भी बना सकते हैं। यार मतलब आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को इस वजह से मत छोड़ना कि ये प्रूफ वाला है या ये तो मल्टीपल करेक्ट है, इस तरीके से मत छोड़ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई पैसेज वाला क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं उससे, न्यूमेरिकल टाइप है तो कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रूफ वाला है उससे भी इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप या फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बच्चों किसी भी तरह की कोई दिक्कत, बात आ गई समझ में? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बाई चांस वो कल को आपको p अपॉन r दे देना तो भी सेम रहेगा। p अपॉन r में आप क्या करोगे, r स्क्वायर कॉमन ले लोगे। क्लियर? r स्क्वायर कॉमन ले लेना, बाकी कहानी सब सेम रहेगी। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप में आएगा, आ सकता है, या फिर इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप या फिर ऑप्शन में आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री, मिक्स्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना भाई, मिक्स्ड प्रॉब्लम है और आजकल तो इनका जमाना है, ठीक है ना, मिक्स्ड प्रॉब्लम। मतलब ज्यादातर एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि जैसे कि अब उसे 25 क्वेश्चन ही सेट करने हैं या 30 क्वेश्चन सेट करने हैं जिसमें से आपको सिर्फ 25 करने हैं, तो वो ये कोशिश करेगा कि यार चैप्टर भी सब कवर हो जाए, तो मिक्स्ड क्वेश्चन में अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मिक्स्ड क्वेश्चन का टाइम है। तो इसके अंदर अगर आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझो, आज तक आपने पहले भी किया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने वाला हूँ, कोशिश करता हूँ ये, ठीक है। जैसे ये थीटा है, थीटा दिया है माइनस का π/12 से लेके और माइनस का π/6, क्लियर, ये दिया हुआ है। नेगेटिव वैल्यू क्या बताती है हमें कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। तो अगर हम रोटेशन से जाएं तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा तो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये जो थीटा है वो यहाँ पे लाई करेगा कहीं, यानी कि थीटा किस में लाई करेगा, आपका थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना, 4th क्वाड्रेंट। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई सब लोगों को, भाई थीटा जो है आपका वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इस समय क्या है, थीटा π/6 और यहाँ पे π/12 है, तो π/6 और π/12 अगर लेते हैं आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से 4th क्वाड्रेंट पर चला जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में 4th क्वाड्रेंट में आ गया ये, क्लियर। अब इसका यूज करेंगे हम। अब उसने बोला कि सपोज α1 एंड β1 आर द, ये β1 है, क्लियर, सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड α2 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। If α1 is greater than β1, okay, and α2 is greater than β2, then α1 plus β2 is equals to, ठीक है सब। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x sec अल्फा प्लस 1, इसके दो रूट हैं α1 एंड β1, क्लियर, α1 एंड β1। तो यहां से इसके रूट निकाल लेते हैं पहले हम। तो मैंने x की वैल्यू निकाली, त्रिज्याचार्य फॉर्मूला b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर ही आ जाएगा आपके पास, b इसका माइनस का 4ac अपॉन, अरे यार एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, माइनस का b प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4ac अपॉन 2 है, अपॉन 2, क्लियर, ये आ रहा है भाई। अब आगे कितना आ जाएगा इसमें, आगे आ जाएगा x इज इक्वल टू यहां पे 2 sec अल्फा प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ tan अल्फा, मॉड ऑफ tan अल्फा स्क्वायर है, मॉड ऑफ tan अल्फा लिख सकते हो आप, प्लस माइनस आ रहा है वैसे तो, है ना, तो tan अल्फा चाहो तो हटा दो tan अल्फा, ठीक है ना, या फिर मॉड ऑफ tan अल्फा लिख दो, आपकी मर्जी है। चलो 2 tan अल्फा अपॉन 2, तो x की यहां से दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई sec अल्फा प्लस माइनस tan अल्फा। अब इसमें से α1 कौन सा है, β1 कौन सा है, ये बताना है। तो यहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक तो देखो sec अल्फा प्लस tan अल्फा आ जाएगा आपका, और एक आपका sec अल्फा माइनस का tan अल्फा आ जाएगा। अब इसमें से α1 कौन सा है, β1 कौन सा है, तो α1 जो है वो ग्रेटर रहना चाहिए β1 से, यानी कि इन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो α1 हो जाएगा, क्लियर, और जो भी छोटा होगा वो β1 हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला था कि थीटा 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, सिर्फ sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये दोनों तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो tan अल्फा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, tan थीटा, थीटा था ये अल्फा था, अरे यार यहाँ पे थीटा होना चाहिए, अल्फा गलत लिख दिया इन्होंने, क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है भाई, है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है टाइप करने में, ये थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि थीटा है ना, तो ये थीटा कर लो, खैर ठीक है, थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा है, ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये थीटा और ये थीटा, क्लियर, थीटा है सब जगह, ये थीटा गया, ये भी थीटा है, थीटा एंड थीटा, क्लियर। तो अब इसमें से देखो tan थीटा जो होगा आपका नेगेटिव होगा भाई, 4th क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज बड़ा नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे ये β1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो sec थीटा ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा, और ये कितना आएगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये छोटी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया था, क्लियर साहब, बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये आपका α1 आ गया। अब इसी तरह अपने को यहाँ से α2 और β2 फाइंड करने हैं, क्लियर, यहाँ से अब α2 और β2 फाइंड करने, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था अपने पास, नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x tan थीटा
माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट हैं, एक अल्फा 2 और एक बीटा 2। इसमें से जो बड़ा वाला है वो अल्फा 2 है, तो रूट निकालने के लिए मैंने x को बोला माइनस का b, तो माइनस का 2 tan थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 sec थीटा डायरेक्टली लिख देता हूँ अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा, और प्लस एक तरफ आएगा sec थीटा और माइनस का tan थीटा, ठीक है ना, ये दो वैल्यूज आएंगी। तो यहां से एक हो जाएगा माइनस का tan थीटा प्लस का sec थीटा, और एक हो जाएगा बच्चों माइनस का tan थीटा माइनस का sec थीटा। क्लियर? अब आप मुझे बताओ इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी? tan थीटा इज ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का tan थीटा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, तो कुछ माइनस हो रहा है, तो मतलब अल्फा 2 ये आएगा, बीटा 2 ये आएगा। क्लियर? सिंपल बात समझ में आ गई। सारा खेल सिर्फ इसका था, सारा खेल इसका है कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका सेक और कॉस ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसमें से अल्फा 1 प्लस बीटा 2 ऐड करना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 अगर आपने ऐड किया तो माइनस का 2 tan थीटा आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात आ गई समझ में भाई? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, मिक्स्ड प्रॉब्लम है, एक तो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, एक आपका क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में फ्रीक्वेंटली आते हैं। दूसरा चांसेस ये है कि ये आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अगर जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं जेई मेन के अंदर। ये तो आप सब लोगों को आज के टाइम पे तो पता चल ही गया होगा, इतनी बात तो आपको पता ही होगी कि जेई मेन में जेई एडवांस के क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर? हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ वन रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन। अगर एक रूट कॉमन है तो बताना है आपको क्या आंसर आएगा। ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास, -√2, -√3, -√5 एंड √2। क्लियर? कॉमन रूट कंडीशन, तो सबसे पहले अगर कॉमन वन रूट इन कॉमन दिया हुआ है, इसमें से एक रूट कॉमन है, तो वन रूट कॉमन वाली कंडीशन लगा दो आप और आंसर निकालो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो अभी और वन रूट कॉमन वाली कंडीशन लगा के इसे सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आता है आपका। ठीक है भाई, दो इक्वेशन दी हैं तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन दी हैं, दो इक्वेशन में पहली इक्वेशन है अपने पास x² प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक दूसरी इक्वेशन है x² प्लस x प्लस बी इक्वल्स टू 0। देखो कॉमन रूट, वन कॉमन रूट है ना, तो दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आपको जो कंडीशन पता है ना वो वाली सॉल्व कर लो, a1c2 माइनस a2c1, ठीक है ना, वो वाली का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1b2 माइनस a1b2 माइनस a2b1 इनटू दिस, है ना। या फिर आप क्या करो, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² सेम, दोनों में से एक माइनस कर दो, x की वैल्यू निकालो, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट सेम है, मैंने एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दिया, माइनस किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपने पास x, और यहाँ पे बच जाएगा b-1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस है तो -1 माइनस का b इक्वल्स टू 0। ये x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, b+1 अपॉन b-1 आ गया। क्लियर? अब इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा वहां से वही b की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो यहां से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो इसे। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहोगे इसे, फर्स्ट वाली में कर दो या सेकंड वाली में कर दो, आपकी मर्जी है, मतलब चॉइस है ये, इसमें इतनी फ्रीडम तो आपको मिलेगी, है ना। ठीक है ना, इतनी फ्रीडम तो आपको देंगे। चलो तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं इसे पुट कर देता हूँ, तो पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। अगर मैंने 1 में से पुट किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, b+1 अपॉन b-1 का होल स्क्वायर प्लस का b इंटू b+1 अपॉन b-1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। नाउ एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा b+1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा b, और यहाँ पे b+1 और यहाँ पे b-1 और यहाँ पे माइनस का b-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा b² प्लस का 2b प्लस का 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू b² माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस का इसे ओपन करोगे तो b² माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2b इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये b² से ये वाला b² कैंसिल हो रहा है। क्लियर? ओके, और इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास
फाइनली यहाँ पे एक तो 2b प्लस 2b 4b बच गया जी, तो ये 4b हो गया अपने पास। और क्या बच जाएगा यहाँ पे, और बच जाएगा ये b क्यूब माइनस का 1 माइनस का b इज इक्वल टू 0। देन बच्चों ये कितना हो जाएगा b क्यूब और यहाँ से माइनस का 3b, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस का 3b इक्वल टू 0। देन b कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से या तो b 0 होगा या फिर b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? तो b स्क्वायर इक्वल टू 3 का मतलब b इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। देन b इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का आयोटा रूट 3। क्लियर? तो माइनस का आयोटा रूट 3, ये आंसर आ गया आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो b इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का आयोटा रूट 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात आ गई समझ में? क्लियर? इसमें मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप वो कंडीशन भूल भी जाते हो या फिर अगर याद है आपको लेकिन प्लस माइनस की गलती हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो इसमें क्या है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करना है। सेम करने के बाद एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो, वहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है ना? बात आ गई भी समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? ओके परफेक्ट। चलिए सब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो यार पता नहीं क्यों जेई मेन का इतना फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ना, जेई मेन वाले इस क्वेश्चन को देते रहते हैं। मतलब ये 3 बार तो आ गया। ठीक है ना, 3 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। जेई मेन में 3 बार आ गया, आईआईटी जेई एडवांस के अंदर 1 बार आया है। जेई एडवांस में तो यार क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट तो रिपीट कर सकता है जेई एडवांस में, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। ओके, लेकिन जेई मेन में क्या है, ये 3 बार आ गया। ठीक है, तो बड़ा ही फेवरेट था क्वेश्चन है। मतलब इस तरह से जैसे बोर्ड में देखा था ना आपने, पहले आता था 2000 में आया, फिर 2005 में आया, फिर 2008 में आ गया, फिर 2011 में आ गया, फिर इस तरीके से चलता रहता था, 10-15 बार आ गया। ठीक है ना, या फिर 5-6 बार आ गया, 4 बार आ गया, इसी तरह ये हो गया। मतलब इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ से अब आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लेना कि इस तरीके के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो या तो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं या फिर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करा दो, वहां से निकाल लो आंसर। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। इसके 2 रूट हैं, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ओके, इफ ए एन इज इक्वल्स टू दिस फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा जब भी आपको दिया है तो 2 चीजें तो आपको पता ही रहती हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 6 आएगा एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो माइनस का 2 आएगा। क्लियर? और क्या पता है कि ये इसे सेटिस्फाई भी करेगा, ये इसे सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई भी करेंगे, लेकिन उसे बाद में सॉल्व करेंगे। अब उसने बोला कि ए एन जो है ना, ए एन इज अल्फा एन माइनस का बीटा एन है। क्लियर? तो अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A10 माइनस का 2A8, A10 माइनस का 2 इंटू A8 अपॉन बच्चों यहाँ पे क्या है 2 इंटू A9। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसे अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लिया। पहले आप इसे अल्फा बीटा में पहले कन्वर्ट कर लो भाई। क्लियर? तो अल्फा बीटा में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे बच्चों तो A10 को क्या लिख सकते हो आप, तो A10 को लिख सकते हो आप अल्फा 10 माइनस का बीटा 10। हाँ या ना? ओके, इसी तरह आप इसे क्या लिख सकते हो, A8 को। ठीक है ना, तो A8 को आप लिख सकते हो अल्फा 8 माइनस का बीटा 8। क्लियर? A9 को भी अल्फा 9 माइनस बीटा 9 लिख सकते हो। ओके, नाउ वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो ये हो गया अल्फा 10 माइनस का बीटा 10 माइनस का 2 टाइम्स अल्फा 8 माइनस का बीटा 8 अपॉन डिनोमिनेटर को मैं 2A9 ही रहने देता हूं अभी। क्लियर? तो इसे मैंने A9 ही रहने दिया। अब आगे ठीक है ना, ये हो गया। इसमें से क्या किया, अल्फा वालों को एक तरफ कर लिया, बीटा वालों को एक तरफ कर लो। तो अल्फा 10 माइनस का 2 अल्फा 8 हो गया ये, और यहाँ पे माइनस ले लिया, और ये हो गया बीटा 10 माइनस का 2 बीटा 8। क्लियर? अपॉन ये हो गया बच्चों 2A9। अब अल्फा बीटा अगर इसे सेटिस्फाई करेगा, अगर अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा तो पहले तो यहां से आप अल्फा 8 कॉमन निकाल लो। तो अल्फा 8 कॉमन निकाल लिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे बच गया, माइनस का बीटा 8 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन यहाँ पे कितना है 2 इंटू A9 है बच्चों। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना ये, इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा बीटा इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर अगर अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। देन यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू बच्चों 6 अल्फा हो जाएगा। हाँ या ना? आराम से सोच के बताओ।
भाई ये होगा कि नहीं होगा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेंगे, स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने। तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो गया। सिमिलरली अगर इसे बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 बीटा हो गया। अब ये आप इसमें रिप्लेस कर दो, अल्फा 8 इंटू 6 अल्फा, ओके, माइनस का बीटा 8 इंटू 6 बीटा अपॉन बच्चों कितना हो गया 2 इंटू A9, क्लियर। ये कितना हो जाएगा 6 कॉमन लेने के बाद अल्फा 9 माइनस का बीटा 9 अपॉन 2 इंटू A9। अब A9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में? तो 3 विल बी द राइट आंसर। कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, मतलब जेई एडवांस को इंक्लूड करके 4 बार क्वेश्चन आ गया। एक बार तो जेई एडवांस में आया है, जेई एडवांस, क्लियर, और 3 बार ये मेंस में आ गया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है, इसके अंदर उन बेचारों ने ना ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं कि भाई ऑप्शन चेंज कर दो, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दो, इधर उधर, नीचे 2 की जगह 3 लिख दो, ये भी नहीं लिखा उन्होंने आज तक, ठीक है। सेम एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा उठा के रख देते हैं इस क्वेश्चन को कि साहब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। बच्चों को आंसर तक याद हो गया, मतलब क्लासरूम में तो मैंने भी कराया था, क्लास में कराया है बच्चों को, क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे तो क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, तो उन्हें याद होगा तो आंसर सीधे सीधे सी टिक करके आगे होंगे। मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्लियर। यही होता है, देखो जो 300 आउट ऑफ 300 लेके आ रहा है, जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, या फिर 100 परसेंटाइल लेके आ रहा है, या 99.9 परसेंटाइल लेके आ रहा है, उसे बहुत सारे क्वेश्चन के तो आंसर ही पता रहते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वेश्चन, चांसेस पूरे पूरे हैं आने के इस तरह के क्वेश्चन के। If A belongs to R, the equation this where this is the greatest integer x has no integral solution, then all the possible value of A lie in the interval। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है भाई, किस तरीके से करेंगे सॉल्व देख लो। मिक्स्ड इक्वेशन है फंक्शन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्स्ड इक्वेशन है, ठीक है। आप लोगों को समय दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। बहुत आसान है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सॉल्व कर लो या तो। हाँ जी, सोचो आराम से सोचो, बहुत आसान सा है, आराम से सॉल्व कर लोगे आप लोग, थोड़ी सी मेहनत करो और सॉल्व हो जाएगा। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट, किसी का भी आंसर आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, किसी का भी आंसर अगर आता है तो मजा आ जाएगा। मैथ्स में यही होता है, मैथ्स के अंदर क्या है कि जितना आप क्वेश्चन से भिड़ोगे ना उतना सही है आप लोगों के लिए, मतलब डरो मत, कौन देख कौन रहा है यार, ठीक है ना। ये तो आपका प्रैक्टिस का टाइम है ना, प्रैक्टिस के टाइम पे जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर लो भाई, क्योंकि लास्ट में जाके तो फिर आपको परफॉर्म ही करना है। तो जैसा आप प्रैक्टिस करोगे घर पे उसका रिफ्लेक्शन ही एग्जाम में होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रिफ्लेक्शन होता है एग्जाम में, जैसा आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो वैसा ही आपको आपका रिफ्लेक्ट होता है वहां पे, ठीक है ना। ये चलो भाई टाइम अप, ठीक है, काफी समय दे दिया, ओके। जैसा मैंने आपसे हिंट में बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे रखा है आपको यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। -3, अच्छा ये माइनस दे रखा है आगे, ठीक है साहब, -3 दे रखा है आगे, तो ये दे रखा है -3 और ब्रैकेट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर है +2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप बोल सकते हो अमेजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो
फंक्शन मतलब जहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है वो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल तो अपने आप ही बढ़ ही जाता है, ठीक है ना। तो यार x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये तो पता ही है ना आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा अपने को बताना है देन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में वैल्यूज इसकी लाई करेंगी। ओके तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया ये तो क्लियर। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, क्लियर। तो मैंने मान थोड़ी देर के लिए मैं इसे क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, ठीक है भाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को थोड़ी देर के लिए मैं क्या t अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए t अज्यूम कर लिया, ये t हो गया आपके पास। ओके तो नाउ आपके पास ये क्या आ गया, फाइनली यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये आ गया अब अपने पास कि a स्क्वायर जो है वो 3t स्क्वायर प्लस 2t आ गया, क्लियर। इसमें से आप चाहो तो t कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस का 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 आ जाएगा ये। अगर आपने t को कॉमन लिया तो 3t प्लस 2 आ जाएगा, क्लियर। आप इसका अच्छा t की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, अब t की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, क्लियर। क्योंकि t क्या था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 0 से 1। अब इसका ग्राफ बनाओ आप, तो यहाँ से जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, एक तो t की वैल्यू 0 आ रही है और एक यहाँ से t की वैल्यू माइनस का 2/3 आ जाएगा, क्लियर। आई थिंक यही आएगा, ना एक सेकेंड थोड़ी गलती होगी भाई इसमें, यहाँ पे माइनस आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक है ना। ये यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है यार, ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे ये माइनस है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा ये, तो ये भी माइनस आ जाएगा, एक सेकेंड यार, ठीक है। माइनस प्लस की गलती होगी इसमें। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 2t, तो यहाँ से अगर t मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 2t, क्लियर। और यहाँ से एक तो t इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और एक t इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ग्राफ जो है इसका इस तरीके से बनेगा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा ऐसे करके और ऐसे, ये आपका 2/3 रहेगा, यहाँ पे आपका 0 रहेगा। और आपको बस 0 से लेके 2/3 तक का ही ग्राफ कंसिडर करना है, 0 से लेके 1 तक का ग्राफ कंसिडर करना है। सॉरी t की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1, ठीक है ना। तो ये आपका t एक्सिस है, t में ग्राफ बना रहा हूँ, तो 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा इसमें, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें 1 रख दो आप, 3 माइनस 1 तो 1 आ रही है। और यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 0 और 2/3 के बीच की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी 1/3, तो 1/3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है मतलब उसे, तो मिड पॉइंट पे होती है। तो 1/3 पे वैल्यू निकालो, 3 इंटू 1/9 स्क्वायर माइनस का 2/3, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस की 1/3 वैल्यू आ रही है इसकी, क्लियर, माइनस की 1/3 वैल्यू आ रही है। अच्छा इसका ग्राफ बनाया ना, 3 हो रहा है आगे इसमें, ओके हाँ ठीक है ना, यही तो है, ठीक है ना। हाँ 1/3 आ रहा है, माइनस का 1/3 हो गया, ठीक है ना, यही है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है ना इसमें भाई। मैंने 1 तक लेना, ग्राफ अपने पास क्या है, ग्राफ अपने पास सिर्फ ये है, ये 0 से लेके 1 तक का ग्राफ है, 1 पे ओपन है, यहाँ तक का ग्राफ है सिर्फ अपने पास। तो यहाँ पर रेंज जो है वो -1/3 से लेके और 1 तक जा रही है। ये 1/3 आएगा ना, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 1/3 हो गया, 1/3 इसमें रखा तो 3 इंटू 1/9 हो गया, माइनस का 2/3, 2 इंटू 1/3 हो गया, और ये 3 और ये माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका रेंज है ना, t3 माइनस 2t का जो रेंज आ रहा है वो आपका आ रहा है माइनस के 1/3 से लेके और 1 तक, और 1 पे ओपन आ रहा है, क्लियर, 1 पे ओपन आ रहा है। अब a स्क्वायर ये किसके बराबर है, a स्क्वायर, मतलब आप इसे a स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो a स्क्वायर का जो रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, अब a स्क्वायर बच्चों कभी भी -1/3 तो नहीं हो सकता भाई, इसमें तो आएगा नहीं, -1/3 तो होगा नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो a स्क्वायर है अगर आप उसे लिखोगे तो 1 से छोटा और -1/3 से बड़ा, लेकिन a स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो 0 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, क्लियर। तो 0 से हमेशा बड़ा होगा, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 से और -1 के बीच में आएगी, क्लियर। ओके बात आ गई समझ में, तो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये है, क्या a 0 आ सकता है, a को 0 आने के लिए इसे इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है ना, a को 0 आने के लिए इसे इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है ना, इसे मतलब इंटीजर होना पड़ेगा, x की वैल्यू को इंटीजर, और t की वैल्यू क्या है 0 से 1,
ठीक है ना। तो 1/3 से लेके 1, यानी कि ये इसका रेंज जो है, अब ये 0 आएगा क्या कभी? अब क्वेश्चन ये होता है, ए की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? इसके बीच में तो 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 कब आएगा? जब इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इंटीजर हो गया जैसे, ठीक है ना, अगर इंटीजर हो गया जैसे एक्स क्या है, एक्स आपका इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक्स आपका इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी आपकी? 0 से 1 के बीच में आएगी। एक्स आपका इंटीजर तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है साहब। ओके, क्योंकि 0 हो गया तो फिर ग्राफ क्या बनाओगे इसका? ठीक है, तो 0, हाँ सही बात है, और क्या भाई, ए स्क्वायर 0 हो गया तो एक्स इंटीजर हो जाएगा, एक्स इंटीजर हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं आ सकता आपका। तो आंसर आपका आ जाएगा ए बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन और 0 to 1, ये आंसर आएगा भाई। इसका जो आंसर है ना वो ये आना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? 0 पे ये 0 हो रहा है, ठीक है ना, 0 पे क्या हो रहा है? ये 0 हो रहा है, ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, बात आ गई समझ में? x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, ये है सब आपका आंसर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। रेंज का कॉन्सेप्ट लग गया इसके अंदर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गया, ठीक है ना, रेंज और क्वाड्रेटिक दोनों के कॉन्सेप्ट लग गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, if e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b इज, ओके, b की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, ठीक है। a b एंड लैम्डा बिलोंग्स टू r एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है साहब। e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b इज, b की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप लोग ट्राई करो भाई। 3x² माइनस का a प्लस बी एक्स प्लस का 2a इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट है, e की पावर लैम्डा है और e की पावर माइनस लैम्डा है। तो एक चीज तो हमें पता है कि e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? a प्लस बी अपॉन 3 आ जाएगा। एक चीज तो ये पता है अपने को, b अपॉन a होता है, क्लियर। और एक e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 3 आ जाएगा। तो नाउ यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तो 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 3 हो गया, यानी कि a इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया। तो a इक्वल्स टू तो 3/2 आ गया। अब नाउ अपने को पता है कि e की पावर लैम्डा एंड e की पावर माइनस लैम्डा आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये दोनों तो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे और ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा सकते हैं इसमें, यानी कि e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? रूट ऑफ e की पावर लैम्डा इनटू e की पावर माइनस लैम्डा, यानी कि e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। क्लियर भाई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इससे आगे, अब इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे अब आप बोल सकते हो कि ये कितना है? a प्लस बी, तो ये तो a प्लस बी अपॉन 3 है और इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो a कितना है? 3/2, 3/2 प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो b कितना आ जाएगा? b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस 3/2, ठीक है ना। तो b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12, 12 माइनस 3 कितना होता है? 9, 9/2, यानी कि ये कितना हो गया? ये नियर 4.5 हो गया है। तो b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4.5, तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 5 आ गई। फिर लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ गई? 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इसमें आपका एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक इसके अंदर अर्थमेटिक am एंड gm लग रहा है, ठीक है। तो मिक्स्ड प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू समझ में आ गया क्या किया है? सबसे पहले मैंने इसमें ये रख दिया a की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो am gm लगा सकते हैं, am gm लगा दिया और यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के रख दी। a हम लोगों ने निकाल लिया, 3/2 आ रहा था। उसने बोला है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b कितनी आ जाएगी? 5। क्लियर? क्योंकि 4.5 से बड़ा है तो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अगला क्वेश्चन, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इन्फिनिटी देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ओके, अगर इस इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट ही अगर इन्फिनिटी पे जाता है तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी? देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज r।
ठीक है, क्या क्या इसकी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। सिर्फ एक रूट इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। जैसे अगर इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये माइनस का बी अपॉन ए आएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, ये सी अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर, इतना पता है आप लोगों को भाई, अल्फा प्लस बीटा ये आता है, अल्फा इंटू बीटा ये आता है, ये तो बच्चों वाली बात है, बच्चे बच्चे को पता है। क्लियर। अच्छा, अगर इसका एक रूट इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो एक रूट इन्फिनिटी पे जाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मतलब इस तरह की चीज होती है कि x को देखो, इन्फिनिटी वाली चीज नहीं निकाल सकते आप, इन्फिनिटी को आप कभी भी इक्वेशन से सॉल्व करके तो निकाल नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे 1/y रख दिया, तो मतलब जब आपका x इन्फिनिटी पे जाएगा तो आपका y 0 पे चला जाएगा। इन्फिनिटी, ठीक है, x मतलब क्या होता है, रूट्स, x की वैल्यू मतलब रूट की वैल्यू होती है ना। तो अगर आपने ये रखा तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके a प्लस बी वाई सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपके दो रूट हैं जैसे गामा और डेल्टा, ठीक है ना, ये नई इक्वेशन है कोई। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपसे कि गामा प्लस डेल्टा बताओ आप कितना आएगा, तो आप गामा प्लस डेल्टा निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से या फिर y1 प्लस y2 ऐसे लिख दो, y1 प्लस y2 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोला कि यार ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास y2 है, तो यहाँ से y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का b अपॉन c, और y1 इंटू y2 कितना आ जाएगा यहाँ से, और कांस्टेंट अपॉन c, ठीक है ये। अब इसका एक रूट अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मतलब इसका इक्वेशन का एक रूट 0 जाना चाहिए, मतलब y में से एक 0 पे जाना चाहिए। अब एक 0 पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब हो जाएगा a0, a तो 0 हो जाएगा ना, a0 हो जाएगा भाई, अगर इनमें से कोई भी एक 0 की तरफ चला गया तो a0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा, बट b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। b इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अगर एक रूट 0 पे जा रहा है, अगर b भी 0 कर दिया आपने, a भी 0 कर दिया, जैसे किसी बच्चे ने बोला सर मैं a भी 0 कर रहा हूं और मैं b भी 0 कर रहा हूं, क्या दिक्कत है, तो दिक्कत है, अगर b 0 हो गया तो दोनों रूट ये y1 और y2 0 पे चले जाएंगे। अब यहाँ से क्या है, एक जा रहा है, ठीक है, तो y1 या फिर y2 एक 0 की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर ये भी हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 भी 0 की तरफ जाएगा एंड y2 भी 0 की तरफ जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये दोनों ही आपके 0 की तरफ जाएंगे। क्लियर, तो बात समझ में आ गई। तो आपको a इज इक्वल टू 0 करना है, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो a0 मतलब k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, बट k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है भाई, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 3 k प्लस 1 एंड यहां से k प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू माइनस का 2, तो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। और यहाँ से क्या आ जाएगा, k प्लस 2 और यहाँ से k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस 2 नहीं हो सकता, मतलब इसने बोला कि ये हो सकता है और इसने बोला कि ये नहीं हो सकता है, तो मतलब k इज इक्वल टू ओनली एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज -1। -2 इज नॉट पॉसिबल, k इक्वल्स टू -2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने मना कर दिया यहाँ से, क्योंकि -2 पे क्या है, दोनों रूट इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब तक, ठीक है। तो k इक्वल्स टू -1, तो पॉसिबल वैल्यू इज दिस, तो -1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई। इन्फिनिटी को आप कभी भी इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इन्फिनिटी के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 निकाल सकते हैं हम। तो मैंने वही किया है कि x को मैंने रिप्लेस कर दिया, अगर ये y 0 की तरफ जाएगा तो ये x इन्फिनिटी की तरफ खुद ही चला जाएगा। ओके, चलिए, ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। एंड दो क्वेश्चन और बचे हुए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px satisfy the equation px minus का p of x plus 1 equals to 2x minus 1 for all x belongs to R. The greatest value of the px in minus infinity to 0 is 2, then find the value of p of -1 and p of +1। ये क्वेश्चन, ये भी यार बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करो आप लोग। तो अगर आप देखो, अब जैसे इसमें लिखा है px माइनस का p of x minus 1 is equals to 2x minus 1, यानी कि आपने एक पॉलिनोमियल लिया कोई भी px इज अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अच्छा, उसने बोल ही दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो px अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और px माइनस p ऑफ x प्लस 1 कर रहे हो आप, और ये आपके पास 2x प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट कट रहे होंगे इसमें से, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट तो कट जाएगा। तो आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो आप, ठीक है ना। तो जैसे हमने माना कि लेट px इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो पी ऑफ एक्स प्लस वन कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वन में एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन रख दो, तो ए एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी। क्लियर। अब यहां से इसे माइनस कर दो, तो पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स प्लस वन अगर हमने किया और ये 2x प्लस वन आ गया, इसे करो भाई माइनस 2x, सॉरी देखो गलती कर दी ना, 2x माइनस वन है, 2x माइनस वन है, ठीक है ना, कितना है 2x माइनस का वन, तो 2x माइनस वन ये हो जाएगा, 2x माइनस वन ये हो जाएगा। क्लियर। ओके, तो नाउ भाई लिख दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी माइनस का ये कितना आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस वन और माइनस का सी, सी से सी तो कैंसिल हो गया यार, ठीक है। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस, इसे ओपन करना जरा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का बी एक्स माइनस का बी, बी एक्स से बी एक्स भी कैंसिल हो गया और ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2ax और माइनस का a माइनस b इक्वल्स टू कितना बच रहा है 2x माइनस वन, ये बच रहा है अपने पास, यहाँ पे कितना था 2x माइनस वन। क्लियर। अब ये दोनों क्या है, ये बच गया अपने पास, तो अब कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था माइनस का 2ax और माइनस का a माइनस का b, आई होप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हुई हो, बस माइनस का b माइनस का a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x माइनस वन। कंपेयर करो भाई, तो कंपेयर करेंगे तो माइनस का 2a इज इक्वल्स टू 2, x को x के साथ कंपेयर कर दिया तो a इक्वल्स टू तो आ गया माइनस वन, a इक्वल्स टू निकला है माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर जो माइनस का a माइनस का b है वो माइनस वन है। क्लियर। तो a कितना है माइनस, तो 1 माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस वन, देन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गया। अब अपने पास बचा इस तरह c निकालने को, क्योंकि जैसे ही c आएगा वैसे ही p ऑफ माइनस वन और p ऑफ वन आ जाएगा फिर, तो c निकालने के लिए उसने बोला इफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इन दिस इज 2। क्लियर। तो px का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना वो माइनस इन्फिनिटी से 0 में लाई करता है और वो 2 है। क्लियर। तो अभी फिलहाल जो px मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का c। क्लियर। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बना लो आप लोग, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कितना कैसे बनेंगे, इसका ग्राफ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, डाउनवर्ड बनेगा इसका ग्राफ, ये आपका हो गया, ठीक है ना यहाँ पे, और इस तरीके से कुछ बन जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ होगा, ये रूट्स के बीच का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अल्फा रूट है, यहाँ पे बीटा रूट है, तो ये कितना होता है माइनस का b अपॉन 2a होता है, ये तो पता ही है ना आपको, माइनस का b अपॉन 2a आता है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का b अपॉन 2a निकालूं तो माइनस का b अपॉन 2a कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2 और a इज माइनस, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है वो 1 आ रही है। क्लियर। तो माइनस b अपॉन 2a कितना है 1 आ रहा है, तो इसका मिड पॉइंट जो है रूट्स का वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से सिर्फ 0 में ही लाई करता है, अगर आपका ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से सिर्फ 0 में ही लाई कर रहा है, तो ग्राफ तो आपका यही होगा ना फिर भाई, ग्राफ तो आपका ये कंसीडर होगा फिर यहाँ तक सिर्फ। तो यहाँ तक अगर आपका ग्राफ है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगा, 0 पे होगा कि नहीं होगा भाई। वैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ग्राफ सिर्फ आपका क्या है, ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी से सिर्फ 0 में है और 0 पे क्लोज है, तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पे लाई करेगा, यानी कि मैक्सिमम ऑफ px विल लाई एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो x इक्वल्स टू 0 पे लाई करेगा। यार क्वेश्चन करने के बाद ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मतलब मैंने देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 7 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब, करीबन मुझे 7 साल से ज्यादा हो गया अब तो खैर पढ़ाते पढ़ाते, तो 7+ एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन रखें, और तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए, इनसे आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको किसी को डिफिकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चन, देखो एक अच्छा क्वेश्चन आपको ना बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है। अब यही क्वेश्चन है आपको कई सारी चीजें सिखा के चला गया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसने आपको कई चीजें रिवाइज करा दी होंगी, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा लेवल अप करके ये लिया है क्वेश्चन का, ताकि आपके कम से कम क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएं। क्लियर। और ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो तो अपन लोग करेंगे। कब करेंगे, जब हम लोग जेईई एडवांस वाली सीरीज लाएंगे ना, जेईई एडवांस के लिए,
ठीक है ना, उसमें देखना आप क्या क्वेश्चन लेके आता हूँ मुझे, ये एडवांस के लेवल के है ना। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े कि हाँ यार, क्योंकि अभी क्या है अपन का इंटरेक्शन नहीं है। ओके, तो आप कमेंट करते हो, कमेंट ही एक अपना इंटरेक्शन है, बस उसी से पता लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही हैं चीजें, वो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पे लाई करेगी, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है और ग्राफ इंक्रीजिंग है इसका। तो अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो यहाँ से यहाँ तक में ये आ गया, तो भाई 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो P ऑफ 0 कितना आ जाएगा बच्चों, P ऑफ 0 आ जाएगा आपका दैट इज 2। क्लियर, ये कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी, 2 आ रही थी यहाँ पे, है ना, 2 वैल्यू आ रही थी। तो P ऑफ 0 कितना दिया है, 2 दिया है। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। तो C की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। बात आ गई समझ में। तो अब अपने पास A B C तीनों आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपने एक सेकेंड, आपके पास ABC आ गया, फिर से चला गया क्या ये, ठीक है, ये तो किस पे आ गए हम लोग, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ये, ठीक है हाँ साहब। तो ये अपने पास ABC की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो A कितना है, -1 2 एंड 2, ओके ये आ रहा है। तो A कितना आ रहा है बच्चों, A इक्वल्स टू -1 आ रहा है, V इक्वल्स टू 2 आ रहा है एंड C इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो P ऑफ x कितना हो गया अपने पास, P ऑफ x हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2। अपने को क्या फाइंड करना है, P ऑफ -1 प्लस P ऑफ 1, रख दो भाई P ऑफ -1 x की जगह, तो माइनस का 1 आ जाएगा प्लस माइनस का 2 आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा प्लस P ऑफ 1 में कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 2 आएगा, ये इससे कट गया, यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे -1 प्लस 4 हो गया ये, तो -2 प्लस 4 यानी कि 2 आंसर आ रहा है क्या इसका। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है इसका। क्लियर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना सब, बात आ गई समझ में। तो बस एक तो कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये था कि 0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी इसकी। क्लियर, जो P ऑफ x है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगा वो 0 पे लाई करेगा, और वो कितना है, 2 है। तो यहाँ से C और B की वैल्यू 2 आ गई, और ये कितना आ गया अपने बस, ये आ गया। क्लियर, ओके भाई, बात आ गई समझ में। तो द राइट आंसर इज 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन करते टाइम। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक चैप्टर। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, आधे से लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन है, इफ द एक्सप्रेशन दिस वैनिश फॉर एवरी m बिलोंग्स टू r। वैनिश मतलब क्या होता है कि ये वैनिश मतलब होता है बिल्कुल जीरो हो जाना, खत्म हो जाना। तो ये वैनिश हो रहा है किस पे, m बिलोंग्स टू r पे। m की आप जो भी वैल्यू रखोगे ये एक्सप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा ये। क्लियर, ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा m बिलोंग्स टू r पे। तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा। यार इस क्वेश्चन को तो आप पॉज करो, इसे सॉल्व करो अभी है ना, इसे पॉज करके पूरा सॉल्व करो भाई, ठीक है, तभी मजा आएगा मतलब इसमें। तो यार इसके लिए क्या है, अगर हम बात करें जैसे सॉल्यूशन, तो ये दिया है अपने पास m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 a स्क्वायर माइनस का 2 m स्क्वायर प्लस 1 a प्लस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 माइनस b। चलिए, इज वैनिश फॉर एवरी m बिलोंग्स टू r। सबसे पहले तो ये आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है क्या, मुझे ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, एक तो a में और एक m में, लेकिन मैं कन्वर्ट किस में करूंगा इसे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये m में क्वाड्रेटिक बनाओ आपसे। अब आप पूछोगे सर m में क्यों, क्योंकि बेटा उसने बोला है कि m बिलोंग्स टू r के लिए वैनिश हो रहा है, a के बारे में तो बोला नहीं है। तो m बिलोंग्स टू r के लिए वैनिश हो रहा है ना, तो m में क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो बेटा m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर, m के कोफिशिएंट को अलग कर लो, और ये आ जाएगा माइनस का 2a और यहाँ पे प्लस का 1। क्लियर, और ये हो गया आपका m स्क्वायर। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। m में क्या क्या आएगा फिर कोफिशिएंट, तो m के कोफिशिएंट आएंगे यहाँ से, और यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, यहाँ से माइनस का 1 आएगा। क्लियर, और प्लस कांस्टेंट में क्या क्या आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा आपका, यहाँ से कांस्टेंट क्या आ रहा है, माइनस का 2a आ रहा है, और यहाँ से कांस्टेंट क्या आ रहा है, प्लस 1 माइनस b आ रहा है। क्लियर, अब ये जो है जीरो हो रहा है फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r, यानी कि इट्स एन आइडेंटिटी। भाई m की जो भी वैल्यू रख रहे हो, अगर ये जीरो हो रहा है तो इसका मतलब इट्स एन आइडेंटिटी। याद आ गया, तो इट्स एन आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी हो गया भाई।
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी में क्या होता था, ए भी जीरो होता है, बी भी जीरो होता है, सी भी जीरो होता है, तो इसमें तो सब जीरो होते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो एंड ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो एंड बच्चों ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 माइनस का v इक्वल्स टू भी जीरो हो जाएगा। यार यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, ठीक है ना। दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो a का फाइनल आंसर ये आएगा, a की वैल्यू जाएगी, क्योंकि कॉमन आंसर आना चाहिए। ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों पे जीरो हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है, साइमल्टेनियसली जीरो कब होंगे, 1 पर। तो अगर ये 1 पे जीरो हो रहे हैं तो यहां से फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ गया ए स्क्वायर, तो b कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है b, तो फिर तो b जीरो आ गया आपका, a इक्वल्स टू 1 है तो 1 प्लस 1 जीरो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सीधे सीधे, ठीक है ना। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक का पहला जो ब्लॉकबस्टर सीरीज का पहला एपिसोड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो खत्म हो गया। ये हमने 2 पार्ट में किया है, लेकिन अगली बार से जितने भी होंगे वो कोशिश एक पार्ट में ही करेंगे क्लियर, ताकि एक ही बार में खत्म हो जाए। ओके और आगे चल के कोशिश करेंगे कि ये लाइव हो, ताकि लाइव में और थोड़ा इंटरेक्शन बढ़े, लेकिन अभी फिलहाल तो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्लियर। लेकिन प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब क्वेश्चंस सेलेक्ट करना, क्वेश्चंस लाना, ये सब मतलब आप समझ सकते हो, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे काम को तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा एम तो बस अपने स्टूडेंट को बेस्ट टू बेस्ट देने का है क्लियर। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।